दोस्तों, आज एक टेक्निकल एजुकेशन में हम थोड़ा आपको बेसिक पढ़ाएंगे। क्या होता है लॉजिक गेट। जो लॉजिक गेट इसमें आते हैं आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है बुक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि बेसिक लॉजिक गेट देखें। लॉजिक गेट होती क्या है और लॉजिक गेट का कहाँ पर यूज होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि ज्यादातर लॉजिक गेट कंप्यूटर में सिग्नल के लिए यूज होता है, क्योंकि उसमें आपके दो, एक तो क्या होता है 0 1 1, ये क्या कहलाती है बाइनरी नंबर। क्या कहलाती है बाइनरी नंबर। अब देखा होगा आपने कि लॉजिक गेट आपके 3 प्रकार के गेट होते हैं। लॉजिक गेट का कहाँ यूज होता है, कंप्यूटर कंप्यूटर में होता है। इसके बाद लॉजिक गेट आपके 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से बेसिक गेट्स, इसी प्रकार आपके यूनिवर्सल गेट होता है, यूनिवर्सल गेट। फिर आता है स्पेशल पर्पस गेट। स्पेशल पर्पस गेट। अब आपको पता है कि बेसिक गेट अपने कितने होते हैं, नॉर्मली बेसिक गेट अपने 3 होते हैं। यूनिवर्सल गेट अपने कितने होते हैं, 2 गेट होते हैं। इसी प्रकार आपके स्पेशल पर्पस गेट कितने होते हैं, 2। अब देखा बेसिक गेट आपके नॉर्मल, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, 3 प्रकार के बेसिक गेट होते हैं। इसी प्रकार यूनिवर्सल गेट आपके नॉर गेट और एक नैंड गेट होते हैं। इसी प्रकार आपके स्पेशल पर्पस गेट एक्स नॉट और एक्स ऑर, ये गेट आपके देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखा गया आज हम आपके बीच में बेसिक गेट डिस्क्राइब करेंगे। बेसिक गेट होती कौन कौन से हैं, और आपके सामने हमने बताया कि बेसिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, जो नॉट गेट, और गेट, एंड गेट। अब बेसिक गेट की आज डिस्क्राइब करेंगे, यूनिवर्सल गेट और स्पेशल पर्पस गेट नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम आपको। देखिए बेसिक गेट में सबसे पहले पढ़ेंगे नॉट गेट। कौन सा गेट, नॉट गेट। नॉट गेट आपको देखने को मिलता है कि नॉट गेट का सिंबल तो नॉर्मल से आपने देखा होगा। नॉट गेट कैसा होता है, ए। इसका सिंबल क्या होते हैं कि आपका इनपुट ए वाला भाग होता है इसका, ये आउटपुट आपको देखने को मिलता है, आउटपुट सिग्नल होते हैं। ये कौन सा होता है, इनपुट सिग्नल। ये देखिए इसका आउटपुट वाई होता है, वाई क्या होता है, एक्स बार। अब नॉट गेट आपने देखा होगा, नॉट गेट में नॉर्मल नॉट गेट इन्वर्टर की तरीके से वर्क करता है, जिसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट गेट। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट गेट। तो कॉम्प्लीमेंट गेट है, तो ये आपका सिंबल डायग्राम है। इसी प्रकार इसकी अभी हम स्विचिंग डायग्राम देखें, इलेक्ट्रिक स्विचिंग डायग्राम, स्विचिंग सर्किट कि आपको देखा गया कि आपके यदि हम इसमें 0 देंगे तो इसका जो आपको आउटपुट आएगा, यदि 0 का बार होता 1। तो स्विचिंग में देखा जाए, स्विचिंग डायग्राम देखेंगे इसका तो क्या होगा। स्विचिंग डायग्राम में कोई बैटरी, कोई बल्ब है, यहाँ एक स्विच लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है और एक बल्ब है कनेक्ट। इस बल्ब से एक बैटरी जुड़ी है। अब देखा जाए कि नॉट गेट का यूज कैसे करेंगे, तो ये आपका स्विचिंग डायग्राम है। ट्रुथ टेबल इसकी, ट्रुथ टेबल में क्या होता है कि एक इसका सिग्नल है, आउटपुट इसका निकल के आ रहा है, ये
बाद अब देखिए ये इन्वर्टर किस तरीके से काम कर रहा है। यदि हम इसके इनपुट पर 0 सिग्नल देते हैं तो आउटपुट पर आपको क्या मिलेगा, 0 का बार क्या मिल जाएगा, 1। इसी प्रकार यदि हम इसको 1 सिग्नल करें तो आउटपुट पर क्या मिल जाएगा, 0। तो दो ही इसके डिस्क्राइब है। यदि हम 1 देंगे तो ये क्या मिल के आएंगे, 0। अब देखो स्विचिंग डायग्राम में इसको कैसे बल्ब ऑपरेट होता है। ये बैटरी आपकी, इस बैटरी पर क्या करें, इस बैटरी से इस बल्ब को क्या दें, पॉजिटिव सप्लाई करें। बल्ब है आपका, इस बैटरी से पॉजिटिव देंगे तो स्विच जब क्या होगा, ऑफ कंडीशन में होगा तो बल्ब जलेगा, जल रहा होगा क्योंकि इसमें 0 सिग्नल देने पर 0 का बार क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलना, हाई सिग्नल, हाई सिग्नल। तो आपका बल्ब जल रहा होगा। जैसे ही हम इस स्विच, ये कौन सा स्विच है, पुश स्विच, ठीक है। इस स्विच को जैसे ही हम पुश करेंगे तो स्विच क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगी और सप्लाई क्या होगी, ये बल्ब जलेगा नहीं। मतलब हमने इसमें हाई सिग्नल दिया, हाई सिग्नल देने पर हमारा जो आउटपुट पर मिल रहा है लो सिग्नल मिल रहा है। लो सिग्नल मतलब क्या हो गया, आपको बल्ब जल नहीं रहा होगा। तो ये आपका कौन सा गेट हो गया, नॉट गेट। इसी प्रकार और गेट, और गेट देखें, और गेट की क्या कंडीशन है। और गेट का देखिए सिंबल डायग्राम, ये और गेट है, ए और बी इसके इनपुट होते हैं, ये आउटपुट बाई होगा। तो और गेट होगा तो और गेट का आउटपुट क्या मिलेगा, ए प्लस बी। तो ये कौन सा भाग कह रहा है, इनपुट भाग, इनपुट सिग्नल। ये क्या कौन सा सिग्नल कहलाता है, आउटपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल। अब देखा गया कि और गेट का ये सिंबल डायग्राम है। और गेट का काम क्या होता है कि यदि हम किसी कोई भी सिग्नल है, बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर कौन कौन से होते हैं, या तो 0 या 1, दो ही नंबर हो गए आपके, दो सिग्नल होते हैं। 0 को कहते हैं लो सिग्नल, इसको कहते हैं हाई सिग्नल। यदि हम इन सिग्नल को इस पर अप्लाई करें, कौन से, इस पर यदि इनपुट पर अप्लाई करेंगे, यदि हम दोनों सिग्नल में से यदि हम ए को क्या रखें, 0 रखें, बी को क्या रखें, 1 रखें, तो देखिए हम इसकी ट्रुथ टेबल बताते हैं। ट्रुथ टेबल में क्या होगा कि यदि आपका ए बी ए जो सिग्नल है, आउटपुट पर क्या मिल रहा होगा, ए प्लस बी, ठीक है। यदि हम ए पर इनपुट पर 0 दें, 0 अप्लाई करें और आउटपुट पर भी 0 सिग्नल दें तो हमें कैसे सिग्नल मिलता है, बाई बराबर 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम इस पर क्या सिग्नल दें, 0 दें, इस पर क्या दें, यदि लो सिग्नल ए पर दें और बी पर क्या दें, हाई सिग्नल दें, तो आपके आउटपुट पर क्या मिलता है, 0 प्लस 1 1। तो हमें क्या मिलके आ रहा है कि हाई सिग्नल मिलता है। इसी प्रकार यदि हम इस पर 1 दें या 0 करें तो आपको क्या हो जाएगा, देखने को मिलेगा 1 प्लस 0 क्या मिलेगा, 1। अब दोनों सिग्नल यदि हम हाई करें, यदि दोनों सिग्नल ए और बी यदि हाई दे तो आपके आउटपुट पर क्या देखने को मिल रहा होगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो आपको ये ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल में क्या देखने को मिला, यदि आपके दोनों सिग्नल 0 होंगे तो क्या होगा, आपको लो सिग्नल मिलेगा। यदि कोई भी एक सिग्नल इन दोनों में से हाई होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, और गेट में हाई सिग्नल देखने को मिलेगा। अब देखिए इसका हम सर्किट डायग्राम देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। कोई आपका बल्ब किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए, ये आपके स्विच है, एक स्विच ये है, इसको क्या करें, बल्ब से कनेक्ट कर दें और ये बल्ब है। और इसका काम क्या है, कैसे काम कर रहा है, ये पॉजिटिव बैटरी है। अब इस बैटरी से ये बल्ब है आपका, इस बल्ब पर ये आपकी स्विच है S1 और S2। यदि हम S1 को क्या
क्या दे सिग्नल S1 पर हम रखें, यदि हम इस S1 को ऑन कंडीशन में रखें और S2 को हम ऑफ कंडीशन में रखें, तो आपका बल्ब जब भी जलेगा, बल्ब जलेगा। इसी प्रकार यदि हम S1 को ऑफ कंडीशन में रखें और S2 को ऑन कंडीशन में रखें, तब भी बल्ब जलेगा। यदि हम तीसरी कंडीशन आती है कि S1 को ऑफ कंडीशन में रखें और S2 को भी ऑफ कंडीशन में रखें, तो बल्ब क्या बुझ जाएगा, ठीक है, बल्ब जलेगा नहीं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यदि आपके 0 0 सिग्नल होंगे, 0 0 सिग्नल होंगे तो बल्ब बिल्कुल भी जलेगा नहीं इलेक्ट्रिक सप्लाई में, ठीक है। ये आपका और गेट है। और गेट के बाद आपका एक और बेसिक गेट कौन सा बचता है, एंड गेट। देखिए एंड गेट, एंड गेट का सिंबल डायग्राम क्या होता है, ये एंड गेट है, ये सिंबल है, इसके इनपुट क्या होंगे, ए और बी होंगे, आउटपुट क्या देंगे तो मिलेंगे ए डॉट बी, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया, इनपुट सिग्नल, ये कौन सा हो गया, आउटपुट सिग्नल। ये सिंबल डायग्राम है। इसकी ट्रुथ टेबल देखिए, ट्रुथ टेबल क्या होगी आपकी, ट्रुथ टेबल एंड गेट की, एंड गेट की ट्रुथ टेबल यदि ए और बी दो सिग्नल दिए इनके इनपुट, आउटपुट क्या मिल रहा है इसका, ए डॉट बी। यदि हम ए को 0 अप्लाई करें, ए पर हम क्या लो सिग्नल दें, बी पर भी लो सिग्नल दें, तो हमारा जो बाई मिल रहा होगा, बाई का मतलब 0.0 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम आगे बढ़े, टेबल यदि ए और बी हो गया, इसके बाद यदि हम इस सिग्नल को 0 करें, ए पर कौन सा लो सिग्नल दें और बी पर क्या हाई सिग्नल करें, हाई सिग्नल दें, जबकि हमारा आउटपुट क्या मिल रहा होगा 0.1 बराबर 0। इसी प्रकार यदि हम ए को हाई करें, ये सिग्नल ए के इनपुट पर हाई सिग्नल दें और बी पर हम 0 क्या दें, 0 दें, जबकि हमारा क्या मिल रहा होगा 1.0 बराबर 0 सिग्नल। आउटपुट यदि हम दोनों सिग्नल को हाई करें, 1 पर ए पर भी हाई दे, बी पर भी हाई सिग्नल दे, तो हमारा आउटपुट क्या देखने को मिलेगा, हमारा y बराबर a डॉट a इंटू 1। तो आपकी ये टेबल तैयार हो जाती है, किसकी, कौन से गेट की, एंड गेट की। अब इसका स्विचिंग डायग्राम देखिए कि एंड गेट का स्विचिंग डायग्राम क्या बनता है, स्विचिंग डायग्राम सर्किट या सर्किट। देखिए इसकी स्विचिंग सर्किट, देखिए कोई बैटरी है, इस बैटरी को पर दो स्विच लगे, इस पर बल्ब कनेक्ट कर दिया, इस बल्ब S1 स्विच है, ये S2 स्विच है, ये बैटरी लगी हुई है। यदि हम देखें इस कंडीशन में, देखें क्या होगा, यदि हम ए पर 0 दे रहे हैं, S1 हम क्या कर रहे हैं, ऑन कंडीशन में रखें और S2 ऑफ कंडीशन में रखें, तो आपका क्या बल्ब चलेगा, नहीं चलेगा, नो। बल्ब क्या जलेगा, नहीं जलेगा, नो, ठीक है, बल्ब नहीं जलेगा। इसी प्रकार यदि हम दूसरा कंडीशन में करें,